तो देखिए क्वेश्चन नंबर 27 एक्सरसाइज 11 है ये आर एस वाल ट्रिग्नोमेट्री। यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन में दो फार्मूले दिए हुए हैं। साइन ए प्लस बी का फार्मूला दिया है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। साथ में कॉस ए माइनस बी का फार्मूला दिया है, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। तो आपको वैल्यू निकालना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 75 एंड कॉस 15 डिग्री। आपको पता होगा, आपने टेबल देखा होगा बुक में या कहीं पे भी, तो उसमें आपको साइन 75 डिग्री का वैल्यू और कॉस 15 डिग्री का वैल्यू तो नहीं मिलता होगा, क्योंकि उसमें आपके पास 0, 30, 45, 60 और 90 डिग्री का वैल्यू दिया हुआ है। तो अगर आपको साइन 75 डिग्री का वैल्यू निकालना है तो आपको इस फार्मूले का यूज़ करना होगा, क्योंकि यहाँ पे ही साइन का फार्मूला है। इसी फार्मूले का यूज़ करके आप निकाल सकते हैं। क्वेश्चन में ही आपको दो फार्मूले दिए हुए हैं। साइन वाले के लिए आपको साइन वाला फार्मूला यूज़ करना है और कॉस वाले का निकालने के लिए कॉस वाला फार्मूला यूज़ करना है। तो यहाँ देखिए साइन ए प्लस बी, यानी कि आपको दो एंगल्स का सम लेना होगा और वो दोनों एंगल का वैल्यू आपको पता होना चाहिए, क्योंकि देखिए बार बार उसी का वैल्यू आपको रखना है। तो 75 डिग्री को आप क्या लिख सकते हैं? 75 डिग्री को आप ऐसा लिख सकते हैं, मतलब 45 डिग्री में जब आप 30 डिग्री जोड़ेंगे तो कितना होगा? 75 डिग्री होगा, ठीक है। और इसमें आपको 45 और 30 दोनों का वैल्यू पता है, ताकि आप यहाँ पे जब ए और बी के जगह पे 45 और 30 आएगा तो आप उसका वैल्यू पुट कर सकते हैं। अगर आप सोच रहे होंगे कि 60 और 15 भी तो रख सकते हैं, लेकिन वैसा नहीं कर सकते, क्योंकि 60 डिग्री का तो वैल्यू आपको पता है, लेकिन 15 डिग्री में किसी का वैल्यू आपको नहीं पता है। तो इसको करने के लिए हम लोग क्या लिखेंगे? हम लोग को साइन ए प्लस बी साइन 75 डिग्री का वैल्यू निकालना है। तो इसको निकालने के लिए हम लोग मान लेंगे कि ए का वैल्यू ले लेंगे, हाँ लेट कर लेते हैं। ए का वैल्यू 45 डिग्री और बी का वैल्यू क्या लिख लेते हैं? 30 डिग्री। देखिए ए और बी को जब हम लोग ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 75 डिग्री हो जाएगा। तो अब हम लोग ये फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, साइन ए प्लस बी वाला, जो कि क्या फार्मूला है? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे a प्लस बी अगर आप रखेंगे तो क्या हो जाएगा? साइन 75 डिग्री हो जाएगा। और यहाँ क्या होगा? एक सेकेंड, यहाँ पे हो जाएगा साइन 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री। यहाँ लिखिए साइन 45 कॉस 30। a के जगह पे 45 आपको रखना है और b के जगह पे क्या रखना है? 30 डिग्री रखना है। और फिर आप यहाँ देखिए, यहाँ हो जाएगा साइन 75 डिग्री और इधर आपको वैल्यू रखना ही हो गया 1/√2। कॉस 30 हो गया √3/2 प्लस कॉस 45 हो गया 1/√2, साइन 30 हो गया 1/2। फिर देखिए ये हो गया √3/2√2 प्लस 1/2√2 साइन 75 डिग्री। तो साइन 75 डिग्री का वैल्यू आपके पास क्या आएगा? साइन 75 डिग्री का वैल्यू आ रहा है 2√2 दोनों में है, तो आप एलसीएम 2√2 ही होगा। ऊपर क्या हो जाएगा? √3 + 1। यहाँ पे हमने सिर्फ गुना किया है, √3 में 1 से गुना करेंगे तो √3 होगा, 1 में 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1। तो साइन 75 का वैल्यू क्या आ रहा है? √3 + 1/2। तो साइन 75 का वैल्यू कितना आ गया आपके पास? √3 + 1/2√2। अब हम लोग सेकेंड नंबर देखते हैं यहाँ पे। तो देखिए अब आपको सेकेंड नंबर में क्या निकालना था? cos 15 साइन 75 का वैल्यू आपके पास आ चुका था। देख लीजिए साइन 75 का वैल्यू हमारे पास क्या आया था? √3 + 1/2√2, ठीक है, यही आया था साइन 75 का वैल्यू। अब आपको cos 15 डिग्री का वैल्यू निकालना है, तो इसमें भी आप सेम है, a 45 ही रखने देंगे और b क्या रखने देंगे? 30। क्यों रहने देंगे? क्योंकि दोनों का वैल्यू हम लोग को पता है और यहाँ पे फॉर्मूला लगाना है a - b का, यानी कि 45 में से जब आप 30 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 15 आता है। यानी कि आप ये a और b आप सही रख रहे हैं, इसी तरह से रखेंगे तो आपको वैल्यू भी मिल जाएगा और यहाँ cos 15 भी हो जाएगा। क्योंकि देखिए a के जगह पे आप जब 45 और b के जगह पे 15 रखिएगा, सॉरी 30, तो जब 45 में से 30 डिग्री माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? cos 15 डिग्री। सेम इसमें भी आपको a के जगह पे क्या रखना है? 45 रखना है और b के जगह पे रखना है 30 डिग्री। साइन a है यानी कि साइन 45 हो जाएगा और यहाँ पे भी है साइन b। साइन b के जगह पे आप रखेंगे साइन 30 डिग्री। अब देखिए यहाँ पे हो गया cos 15 डिग्री, cos 45 हो गया 1/√2, cos 30 हो गया √3/2 प्लस साइन 45 हो गया 1/√2 और साइन 30 क्या होता है? 1/2। तो ठीक है, cos 15 क्या हो जाएगा? √3/2√2 हो जाएगा प्लस 1/2√2। तो cos 15 का वैल्यू कितना मिला आपको? एलसीएम दोनों का सेम है, तो √3 + 1/2√2।
देखिए यहाँ पे दोनों का एलसीएम क्या होगा, 2√2 दोनों में है तो एलसीएम यही होगा, और बस ऊपर वाले को ऐड करके लिख दीजिए √3 + 1, तो यही आपका वैल्यू है। यहाँ पे आप लिख सकते हैं हेंस sin 75 का वैल्यू क्या आ रहा था, √3 + 1/2√2 आया था, एंड cos 15 डिग्री का वैल्यू क्या आ रहा है, इसका भी वही वैल्यू आ रहा है √3 + 1/2√2। तो यही आपका क्या है, आंसर है। यही दोनों वैल्यू आपको निकालने थे। तो आप इस दोनों फार्मूला का यूज़ करके बाकी भी वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। ठीक है, आप नोन वैल्यूज़ की मदद से जो वैल्यू आपको नहीं पता है वो निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरह आप सॉल्व करते रहिए क्वेश्चन। वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।